अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई एम अहमद रज़ा, हेड ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट एट एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज़। आज की वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा कि पीटी एग्ज़ाम ओवरऑल कैसा होता है। एज आई हैव रिसेंटली अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम ऑन 26 ऑफ मार्च इन रमज़ान, तो मैंने उसको खुद से एक्सपीरियंस किया है, जिसके अंदर मैंने स्पीकिंग अटैम्प्ट किया और बाकी मैंने स्किप किए। ऑलरेडी मेड अ रील ऑन दैट एज वेल, बट इन दिस कंप्लीट वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माई होल एक्सपीरियंस, द टेस्ट सेंटर एक्सपीरियंस, और आप समझ लो कि प्री बुकिंग एक्सपीरियंस, उसके बाद जो मॉड्यूल्स कंडक्ट किए उसका एक्सपीरियंस। तो हम सारी चीज़ की डिटेल्ड बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट इनिशियल प्रोसेस, जो है आपका टेस्ट बुकिंग का प्रोसेस। अब यहाँ पर इसलिए इधर से स्टार्ट करना ज़रूरी है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्रूशल मोमेंट होता है। आपने प्रिपेयर किया हुआ है वो सारा कुछ, उसके बाद ज़रा आप चाहते हो कि आपको सही डेट मिले और उसके बाद आप सही तरीके से जाकर कर सको, उसमें कोई ऊंच नीच ना हो, कोई गलती ऐसी ना हो जिसकी वजह से आपका टेस्ट जो है वो प्रॉपर वहाँ कंडक्ट ना हो सके, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम आए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप बड़ा केयरफुली अपना सारा जो अपनी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आप उसको फिल आउट करो। या फिर अगर आप लेट्स से अगर जैसे एडिफाई इज़ अ पार्टनर ऑफ द पियर्सन और अगर हम बुक कर रहे हैं टेस्ट, तो आप हमें अपना डाटा शेयर कर रहे हो, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट शेयरिंग दैट इन्फॉर्मेशन, बिकॉज उसमें थोड़ा बहुत भी अगर मसला आए, उसमें डिस्पैरिटी आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन, अब जैसा मैं इसको ना स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से सोच के देख रहा हूँ और मैं आपको उस तरह से हेल्प करना चाह रहा हूँ कि अगर लेट्स से आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम गिविंग अ टेस्ट और मुझे टेस्ट बुक करवाना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि अच्छा मैंने टेस्ट बुक कराना है, सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि क्या मेरे अपने शहर में वो डेट्स अवेलेबल हैं कि नहीं हैं। उसको सेलेक्ट करने का तरीक़ेकार बहुत आसान है। आप सिंपली पियर्सन की वेबसाइट के ऊपर जाकर देख सकते हो, वहाँ पर डिफरेंट फ़िल्टर्स मिल जाते हैं आपको, कि आप सिटी का फ़िल्टर लगा लो, आप कंट्री का फ़िल्टर लगा लो, वहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन से सेंटर में जो है वो डेट अवेलेबल है। टेस्ट डेट्स को कैसे आपने फिगर आउट करना है, उसका तरीक़ेकार बहुत ज़्यादा आसान है। पियर्सन की वेबसाइट के ऊपर आपको वाइडली बड़ी आसानी से ये मिल जाता है कि कौन से शहर में कौन से मतलब आप पूरे पाकिस्तान के लेवल पे भी देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे डेट्स अवेलेबल हैं। फिर आप सिटी का फिल्टर लगा के भी देख सकते हो कि फैसलाबाद में कौन सी है, मुल्तान में तो सेंटर नहीं है, अब खैर पहले था वो ख़त्म हो गया। इस्लामाबाद में कौन सी हैं, आपके पास लाहौर में कौन सी डेट्स हैं, वो सारी आप चेक कर सकते हो। अच्छा, अब मैं क्योंकि फैसलाबाद से हूँ, तो मैंने जो टेस्ट बुक कराया था वो मैंने फैसलाबाद का टेस्ट बुक कराया था। फैसलाबाद में बीकन हाउस का कैंपस है, केनाल रोड के ऊपर इंटरनेशनल कॉलेज है, जिसके जहाँ पर हमारा ये पियर्सन का सेंटर है और वहाँ पर टेस्ट कंडक्ट होता है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उधर टेस्ट दिया हुआ है और बड़े वेरिंग रिमार्क्स मिलते हैं आपको ना, कि कुछ लोग कहते हैं बड़े अच्छे हैं, कुछ कहते हैं बड़े बुरे हैं। मैं उसके ऊपर बाद में आऊँगा, पहले अभी ज़रा मैं प्री टेस्ट वाला चीज़ कर लूँ। तो बीइंग अ फैसलाबादी, आई बुक माई टेस्ट इन फैसलाबाद, दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दैट आई फिगर्ड इट आउट। अच्छा, उसके बाद फिर जो सेकेंड चीज़ जो कि मुझे मैंने अपनी एडमिशन एडमिनिस्ट्रेटर से जब ये टेस्ट बुक करवाया और उन्होंने मुझसे कहा जी आप अपना पासपोर्ट शेयर कर दें। अब एक क्वेश्चन ये पॉपअप करता है कि क्या पासपोर्ट होना ज़रूरी है, क्या मैं अपने आईडी कार्ड पे अपना टेस्ट बुक नहीं करवा सकता? अगेन, बुक करवा सकते हो, लेकिन उन्होंने मुझे साथ में ये भी इन्फॉर्म किया कि जब आप जाओगे टेस्ट सेंटर में तब आपके पास आपका पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर वो आपको नहीं एंटरटेन करेंगे। तो अगर आपके पास ऑलरेडी है तो इट्स बेटर कि आप अपना टेस्ट बुक भी उसी के ऊपर करो और टेस्ट सेंटर में लेकर भी वो जाओ, तो दो डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन जो हैं वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो द फर्स्ट थिंग इज़ यू शुड हैव योर पासपोर्ट विद यू इफ़ यू वांट टू गिव द पीटीई एग्ज़ाम, बिकॉज अगर आपके पास नहीं है, बुक तो हो जाएगा पर वो टेस्ट सेंटर में आपको घुसने नहीं देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं, उनको खुद से जब वो बुक कर रहे होते हैं ये चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता। अच्छा, अब जब टेस्ट सेंटर हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिया, उसके बाद हमने देख लिया डेट कौन सी अवेलेबल है, फिर हमने अपना आईडी कार्ड और अपनी बर्थ डेट और वो सारा कुछ जो आपकी आपके पासपोर्ट के ऊपर इन्फॉर्मेशन है, वही इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपका जो है वहाँ पर अकाउंट बनता है और उसी अकाउंट के अगेंस्ट जो है वो आप पेमेंट करके अपनी बुकिंग कराते हो। अब जब बात आ जाती है जनाब दूसरी चीज़ पेमेंट की है, तो पेमेंट के लिए हम बारहा बोल चुके हैं कि टैक्स पेयर अकाउंट हो तो आपको 12% टैक्स पड़ता है, अदरवाइज 17% टैक्स पड़ता है। $225 जो है वो टेस्ट की फ़ी है और उसके ऊपर जो थोड़े बहुत टैक्स पड़ते हैं इन पाकिस्तानी रुपीज़, द टोटल अमाउंट गोज़ अप टू अराउंड 70,000 समथिंग। तो इतनी अमाउंट जो है वो आपको पे करनी पड़ती है, या आपके कार्ड से उसकी ट्रांजेक्शन होती है, फिर आपका जो है वो टेस्ट बुक हो जाता है। चाहे आप टैक्स पेयर हैं चाहे आप नहीं हैं, हर केस में आपका टैक्स ऑब्वियसली कटेगा। जब भी आप इंटरनेशनल डॉलर्स में पेमेंट करें वो तो होगा ही होगा, तो इट वेरीज। ठीक है, वंस अगेन इफ़ यू डोंट हैव द टैक्स पेयर अकाउंट और आप चाहते हो कि आप करवा लो, तो इंस्टीट्यूट्स लाइक अस कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन दैट, एंड आपको थोड़ी सी कम अमाउंट में जो आपका टेस्ट बुक हो जाएगा। अगर आप शायद खुद से करो विद नॉन टैक्स पेयर अकाउंट तो प्रॉबेबली जो है वो इससे भी ज़्यादा आपको पड़ेगा, प्रॉबेबली नहीं बल्कि श्योर है कि वो इससे ज़्यादा ही पड़ेगा आपको। अच्छा, तो अब जब हमने फ़ी ट्रांसफ़र कर दी और फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन हो गई और हमारी जो है वो डेट बुकिंग आ गई,
पियर्सन इस मामले में बहुत अच्छा है कि वो आपको अपडेट करता रहता है। सबसे पहले जनाब आपको अपडेट आ जाती है आपके मैसेज की फॉर्म में, आपके ईमेल की फॉर्म में कि जी आपका टेस्ट बुक हो गया है, अभी पेमेंट की कंफर्मेशन नहीं आई, टेस्ट बुकिंग हो गई, यानी आपका पोर्टल बन गया है, सारा कुछ उसकी आपको ईमेल आती है। उसके बाद जब आपकी पेमेंट हो जाती है तो फिर आपको कंफर्मेशन की एक ईमेल और कंफर्मेशन का एक टेक्स्ट मैसेज आता है कि आपका टेस्ट फलां डेट पर है, इतने इतने बजे, और सारा कुछ आपको जो है ना वो डिटेल टेक्स्ट मैसेज में वो बहुत थोड़ा सा आपको लिख के भेजते हैं सिर्फ रिमाइंडर के तौर पे। जो मेजर डिटेल आती है आपके टाइम और सारा कुछ वो आपको ईमेल में आती है। लेकिन आई थिंक इट्स अ गुड फीचर, मुझे पर्सनली ये बड़ा अच्छा लगा कि मैसेज के ऊपर भी अपडेट आ रही है, क्योंकि हर अक्सर औकात आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता, या बहुत सारे लोग फ्रिक्वेंटली अपनी ईमेल चेक नहीं कर रहे होते हैं, जो कि वैसे आपको करनी चाहिए अगर आप इस तरह के प्रोसेस से गुजर रहे हो, इट्स अ गुड थिंग। बट लेट्स से अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको आपका टेक्स्ट मैसेज मिल रहा है। तो दैट रीट्रेट्स द पॉइंट जो कि मैंने पहले बताया कि आपकी इन्फॉर्मेशन सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपना मोबाइल नंबर ठीक नहीं दिया हुआ तो ऑफकोर्स वो मैसेज कहीं इधर उधर चला जाएगा एंड यू वोंट हैव दैट अपडेट, तो प्रॉब्लम आएगा। इस तरह अगर आपने ईमेल एड्रेस गलत दिया हुआ है तो फिर आपको ईमेल की कंफर्मेशन भी नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप फिल आउट कर रहे होते हो या जब आप डाटा शेयर कर रहे होते हो, इन सबको केयरफुली करना ज़रूरी है। खैर, दैट वाज ऑल अबाउट बुकिंग द टेस्ट। अब जो टेस्ट सेंटर एक्सपीरियंस है, दैट इज़ माई पर्सनल ऑनेस्ट ओपिनियन रिगार्डिंग द बीकन हाउस कैंपस, जो भी जिस पे मैंने जाके टेस्ट दिया। अच्छा, बेहतरीन है, आइसोलेटेड स्पेस है, वो बिल्कुल कॉलेज से हटकर उन्होंने अपने लाइब्रेरी का एक पोर्शन जो है वो डेडिकेट किया हुआ है उसके ऊपर टेस्ट सेंटर के लिए। देयर आर अ कपल ऑफ कंप्यूटर्स देयर एज वेल। मतलब कि इट वाज वेरी आइसोलेटेड, इट वाज काम, कोई उधर शोर नहीं था, कोई उधर डिस्टर्बेंस नहीं थी, अलग से बिल्कुल एक कह लो के पोर्शन है डेडिकेटेड उसके लिए। स्टाफ वाज हेल्पफुल इनफ कि वो आपको गाइड कर रहे थे प्रॉपर से। आईडी कार्ड, आपका पासपोर्ट, जो मैंने बताया कि जब आप टेस्ट सेंटर में एंटर होते हो शुरू में तो ऑब्वियसली वो गेट पर तो वो आपसे इन्फॉर्मेशन लेंगे, लेकिन जब आप उस जगह पर जिधर आपने टेस्ट देना है उधर जाते हो तो वो आपसे सबसे पहले आपका पासपोर्ट लेके रखेंगे, फिर वो कंफर्मेशन करते हैं, उसके बाद वो आपके पाम के जो है वो इंप्रेशंस लेते हैं, थंब इंप्रेशन लेते हैं, आपका सिग्नेचर वगैरह लेते हैं। इट्स अ वेरी डिटेल्ड प्रोसेस एंड आई रियली लव्ड इट। वाई? बिकॉज आई थिंक लॉट ऑफ पीपल कम टू अस एंड आस्क कि भाई डन बेस पे करा दो हमें, जो हमारा पियर्सन है वो डन बेस पे करा दो। तो उनको मैं हमेशा बताता हूँ कि जब आप जाके इतनी ज़्यादा कंफर्मेशन कर रहे हो, मतलब आप अपना थंब लगा रहे हो, अपना पाम लगा रहे हो, अपना पासपोर्ट दे रहे हो, उनको अपनी शक्ल मैच करवा रहे हो, वो पिक्चर ले रहे हैं, ऐसा कोई भी टेस्ट जिसके अंदर इतनी सारी आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आपकी जगह कोई नहीं दे सकता। अगर आपको कोई कह रहा है कि हम डन बेस पे करा देते हैं या हम बैक एंड से आपका टेस्ट जो है वो चेंज करा देंगे, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपने इस ट्रैप में फॉल नहीं करना। सेंटर बेस्ड टेस्ट आप खुद ही दे सकते हो, आपकी जगह और कोई नहीं दे सकता, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और प्रोबेबली हो सकता है कि इस वीडियो के कमेंट में भी लोग कहें कि जी मैंने तो वहाँ से डन बेस करा लिया था, मैंने वहाँ से करा लिया था। आई डोंट थिंक इट्स नन ऑफ दिस इज़ ट्रू. I mean, they have a very foolproof system when it comes to the identification, and I don't think anyone can go in your place and just change the test or maybe do the test. So not possible. अच्छा, अब ये जो आपका सारा वो आइडेंटिफिकेशन वाला प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर वो आपको टेस्ट सेंटर में बिठा देते हैं। वो सारे कैंडिडेट्स का जो है वो करने के बाद स्टेप बाय स्टेप, यानी कि जब आप बैठ जाओगे अपने टेस्ट सेंटर में, सारे कैंडिडेट्स को वो उनकी जगहों पर लोकेट करने के बाद, बिठाने के बाद, वो एक साथ आपको कहते हैं कि अब आप स्टार्ट कर सकते हो। आपकी स्क्रीन पर आ रहा होता है। अब यहाँ तक का प्रोसेस बड़ा कॉमन है, मतलब इसमें कोई नहीं है, इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। आपके पास एज लॉन्ग एज यू हैव द पासपोर्ट कोई मसला नहीं है, वो आपको खुद गाइड करें क्या करना है। इसके बाद जो प्रोसेस शुरू हो रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। जब उन्होंने कहा कि नाउ यू कैन स्टार्ट द टेस्ट, वहाँ पर आपने चेक करना होता है अपना ऑडियो और अपना वीडियो और अपना हेडफोन चेक करना होता है, अपना जो आपने वॉइस पीस है वो चेक करना होता है, और सारा कुछ चेक करना होता है। देखो, द बिगेस्ट मिस्टेक्स स्टूडेंट मेक इज कि दे डोंट रियलाइज दैट यू कैन कंट्रोल द वॉल्यूम देयर, यू कैन एडजस्ट द वॉल्यूम इन द वेरी बिगिनिंग। बाद में ऑप्शन नहीं मिलेगा, शुरू में पर वो ऑप्शन देते हैं आपको। अगर आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है तो वो शुरू में आपको बताता है कि सुनो, इसको प्ले करके सुनो और वॉल्यूम को ऊपर नीचे करके ठीक कर लो। तो मल्टीपल टाइम सुनकर आप उसको ठीक कर सकते हो। आई एक्चुअली डिड दैट। आई थिंक आई लिसन टू इट लाइक 5 टाइम्स, फिर जाके मुझे कहीं ठीक लगा कि हाँ ये वाला वॉल्यूम ठीक है, ये ना तो मेरे कान में लग रहा है ना इतना कम है कि मुझे समझ नहीं आएगा। तो आपने भी यही काम करना है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट विंडो पे जाओगे तो वो आपको कहेगा कि कुछ बोलो, उसको रिकॉर्ड करो, उसको प्लेबैक करके सुनो। अगर आपको आपकी आवाज़ बफर फ्री, नॉइज़ फ्री और एक प्रॉपर तरीके से सुनाई दे रही है, समझ आ रही है, तो इट्स फाइन, उसके साथ पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने ये चीज़ें चेक कर ली हैं और अब आप नेक्स्ट मूव करने लगे हो रीड अलाउड की तरफ, मैं ये बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करूँगा इस पॉइंट के ऊपर कि वंस यू हैव चेक्ड योर हेडफोन, उसकी आवाज़ ठीक है, उसकी मतलब उसका आपको साउंड उसका क्लियर सुनाई दे रहा है, उसके बाद डू नॉट मूव अननेसेसरली एंड डू नॉट ट्राई टू चेंज इट। उसकी डायरेक्शन जो भी है सारे उससे पंगे लेने छोड़ दो।
उसको सिंपली जहाँ आपने सेट किया अब वहीं पे रहने दो और प्रॉपर तरीके से डिसेंट तरीके से बैठकर उसी एक सेटिंग के ऊपर सारा टेस्ट कंडक्ट करो। छेड़ने से ये होगा कि अगर उसकी सेटिंग बीच में कहीं पे डिफरेंट आ गई तो फिर आप बाद में आके कहोगे मेरा तो रिपीट सेंटेंस बहुत अच्छा हुआ था, मेरा तो रीटेल बहुत अच्छा हुआ था, पता नहीं मेरे 39 कैसे आ गए, पता नहीं मेरे 42 कैसे आ गए। तो वो जो पता नहीं होता है ना, वो बेसिकली वो टेक्निकल पंगे होते हैं जो स्टूडेंट्स ने लिए होते हैं और वो बाद में मानते नहीं हैं। तो ये काम नहीं करना। वंस यू स्टार्टेड योर स्पीकिंग, डू नॉट मूव अननेसेसरीली, ट्राई टू डू द कंप्लीट टेस्ट इन वन सेटिंग, मतलब जो आपने उसकी हेडफोन की सेटिंग करनी है उसमें ही। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी जहाँ तक बात है हम स्पीकिंग की, अब टेस्ट के बारे में मैं एंड पे आऊँगा। खैर दिस वाज द होल एक्सपीरियंस जो कि इंपॉर्टेंट है, जो टेक्निकल एस्पेक्ट से मैं कहना चाह रहा हूँ। बाकी द कीबोर्ड वाज फाइन, द हेडफोन वाज गुड, और उसमें उनकी नॉइज़ कैंसिलेशन भी थी, वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा था, सारा कुछ आ रहा था। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अब जब ये सारा सेंटर है, अब मैं मॉड्यूल्स के ऊपर आता हूँ, बिकॉज दैट्स द नेक्स्ट थिंग दैट आई ऑब्जर्व देयर वाज द मॉड्यूल्स। अब मैंने कंप्लीट टेस्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ स्पीकिंग का टेस्ट दिया, और ये आप रिजल्ट देख सकते हो कि 90 उसमें या 35 जो है उसने कंट्रीब्यूट किए हैं, रीडिंग के अंदर 37 उसने कंट्रीब्यूट किए हैं, लिसनिंग के अंदर, राइटिंग में चूंकि स्पीकिंग कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता तो राइटिंग में 10 है, विच मीन्स 0 है, तो राइटिंग में उसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आई है। अब सिर्फ स्पीकिंग अटैम्प्ट करना क्यों किया मैंने, इसलिए किया ताकि जो एक कंसर्न आ रहा था बड़े अरसे से, जब से उन्होंने नवंबर में आई गेस जब से उन्होंने चेंजेस किए हैं जी कि स्पीकिंग क्रॉस चेक होगी, तब से स्टूडेंट्स ने एक चीज़ सर पे सवार की हुई है अपने कि टेम्पलेट काम नहीं करते, अब वो क्रॉस चेक करते हैं, मेरे इसलिए नंबर नहीं आ रहे। आई जस्ट वांटेड टू चेक व्हाट इज द रियलिटी इन दैट। सो द प्राइमरी फोकस वाज टू जस्ट चेक द टेम्पलेट्स। तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने 2 टेम्पलेट्स, एक रीटेल के लिए और एक डिस्क्राइब इमेज के लिए सेट किया हुआ था, जो कि हम अपने स्टूडेंट्स को करवा रहे हैं यहाँ पर, वही यूज़ किया है। और जैसा कि मैंने रील में भी बताया था कि मुझे वहाँ पे 4 क्वेश्चन आए हैं डिस्क्राइब इमेज के, मैंने चारों एक ही टेम्पलेट से किए हैं, 2 इमेज वाले थे और 2 जो थे वो ग्राफ्स थे, सेम यूज़ किया है। इसी तरह 2 रिटेल के क्वेश्चन आए और मैंने उनमें दोनों में सेम टेम्पलेट यूज़ किया है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि कीवर्ड्स कैसे आप उसमें ऐड करते हो, उसकी कैसे सेंस बनाते हो, उनको कैसे कनेक्ट करते हो, ये वो सारी चीज़ें जिस पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। लेकिन जो एक आपको एक खाका प्रोवाइड कर देता है ना आपका टेम्पलेट, वो उसमें कोई हर्ज नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो वो लाइंस फॉर द हेल्प, क्योंकि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो वहाँ पर नेचुरली एडहॉक जो है वो विदाउट एनी ब्रेक्स जो है फ्लुएंसी के साथ खुद से सोच कर बोल दे। उसको कुछ ना कुछ हिंट्स चाहिए होते हैं कि अच्छा मैंने स्टार्ट ऐसे करना है, मैंने मिडल में कंपैरिजन ऐसे करना है, मैंने कंक्लूजन ऐसे करना है, या फिर रीटेल के अंदर मैंने मेन आइडिया पहले बताना है, फिर मैंने एक्सपैंड करना है, फिर मैंने कंक्लूजन की तरफ जाना है। तो यू नीड समथिंग टू हैव दैट स्ट्रक्चर इन योर माइंड, एंड दैट इज़ व्हाट बेसिकली द टेम्पलेट इज। टेम्पलेट इज नॉट दैट यू जस्ट रीड समथिंग आउट irrespective of what was the question there। आप क्वेश्चन को ज़रूर गो थ्रू करते हो, आप उसमें से ज़रूर देखते हो, लेकिन उसके बाद आप उसको प्रॉपर जो है वो यूटिलाइज कर सकते हो। तो दिस जस्ट कंसोलिडेट्स माई एक्सपीरियंस कंसोलिडेट्स दिस फैक्ट दैट यू कैन यूटिलाइज टेम्पलेट्स इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ टू पुट द राइट कीवर्ड्स इन देयर। ठीक है, तो इस चीज़ को अब हम जो है वो साइड पे कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद द थिंग दैट आई हैव नोटिस इसके द लिसनिंग और जो रीडिंग है। अच्छा, अब रीडिंग के अंदर द वन थिंग दैट यू नीड टू प्रिपेयर इज कि जो रीडिंग की फिल इन द ब्लैंक्स हैं, सबसे पहली रीडिंग राइटिंग वाली फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ग्रामर रूल्स आते हैं उसके अंदर, और उन ग्रामर रूल्स को करने के लिए तरीकेकार ये होता है कि आप उनको पहले थोड़ा सा मेमोराइज कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो लेट्स से अगर आप हमसे प्रिपेयर नहीं भी कर रहे ना, तो हमारी जो पीटी की बुक है उसके अंदर, बुकलेट जो है उसके अंदर आपको ये सारे ग्रामर रूल्स विद एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। यू कैन ऑर्डर दैट, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, और आप उसमें से रूल जो है वो मेमोराइज करके याद कर सकते हो। ये आपको उन रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स में करेंगी। तो जो पहली रीडिंग राइटिंग वाली फिल इन द ब्लैंक्स है ना, उसमें क्वेश्चंस मोस्टली ग्रामर रिलेटेड ही होते हैं कि कहाँ पर वेयर आना है, व्हेन आना है, कहाँ पर दैट आना है, व्हिच आना है, और इस तरह के जो थोड़े से ग्रामेटिकल कह लो के चैलेंजेस होते हैं ना स्टूडेंट्स को वहाँ पे फेस करने पड़ते हैं, कहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आनी है, कहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आनी है। तो मतलब ये सारे फैक्टर्स जो हैं आपको हेल्प करते हैं टू डू द फर्स्ट रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक। जो सेकंड फिल इन द ब्लैंक है उसकी, जिसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, उसमें वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए आपको वोकैबुलरी जो है वो याद करनी पड़ती है। एंड वंस अगेन यू कैन गो टू दैट बुक दैट आई बीन टॉकिंग अबाउट, देयर आर रेंज ऑफ वर्ड्स दैट वी हैव गिवन इन दैट, जो कि कॉमन बार बार रिपीट होते हैं। यू कैन सिंपली मेमोराइज दोज वर्ड्स एंड दैट वोकैबुलरी इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन योर ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चन टाइप्स। तो यहाँ तक था। लिसनिंग के अंदर द वन थिंग दैट आई हैव नोटिस विच इज़ डिफरेंट, जो कि नॉर्मल प्लेटफॉर्म्स में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होती, वो ये है कि आपके हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड जैसे क्वेश्चंस जो है ना उनमें या फिर आपकी जैसे समरी वाले क्वेश्चन उनमें थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ होती है, मतलब कि वो जानबूझकर उन्होंने बैकग्राउंड का म्यूजिक डाला होता है, और अक्सर आई गेस जो हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उनके अंदर इतनी ज़्यादा वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो एक ये चीज़ है, दिस इज समथिंग विच वॉज डिफरेंट एंड यू नीड टू प्रैक्टिस इट, बट द प्लेटफॉर्म दैट वी आर यूजिंग समहाउ प्रोवाइड्स इट दैट। तो मैं उसको
बूस्ट नहीं कर रहा या मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा, बट आई थिंक द वे वी अडॉप्टेड इट, द रीज़न वाई वी अडॉप्टेड इट वॉज बिकॉज इट वॉज क्लोजर टू द रियल एग्जाम एंड आई फाउंड इट रियली रियली क्लोजर बिकॉज आई प्रिपेयर्ड इट। मैंने अपना टेस्ट देने से पहले उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रिपेयर किया जो कि अब हम स्टूडेंट्स को करवा रहे हैं, और मुझे कोई ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ टू बी वेरी ऑनेस्ट। वही डिफिकल्टी लेवल था, उसी तरह से था, इनफैक्ट टेस्ट वॉज बिट ईजियर। और हम स्टूडेंट्स को हमेशा कहते हैं कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म के अंदर अपना डिज़ायर्ड स्कोर कर लेते हो तो फॉर शॉर्ट यू कैन स्कोर हायर इन द रियल एग्जाम इफ़ यू आर इफ देर इज़ नो अदर टेक्निकल एरर इन योर एग्जाम। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़। So this was the complete personal opinion regarding the test that I have appeared in, और मेरा उसमें से जो भी उसके टेक अवेज थे वो मैंने सारे बता दिए। मज़ीद इसके अलावा मैंने कोई चीज़ मिस की है अगर और आप उसके बारे में पूछना चाहते हो तो आपको मैं वेलकम करता हूँ, मतलब यू आर मोर देन वेलकम टू रीच आउट टू अस एंड आस्क दोज क्वेश्चंस। यू कैन कमेंट डाउन बिलो और आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई वुड सजेस्ट यू टू शेयर इट विद द फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग आइदर, और जिन्होंने बुक करा लिया है और वो अपेयर होने वाले हैं उनके साथ ये ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। और अगर आपका कोई सवाल रह गया तो प्लीज़ डू लेट मी नो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफ़िज़।